नमस्कार, आप देख रहे हैं डीटीवी भारत। आपके साथ मैं हूं शर्मिला चौहान। खबरों की करेंगे शुरुआत और सबसे पहले बात करेंगे बिहार की। बिहार में अनलॉक 2 की शुरुआत 16 जून से हो रही है। 15 जून की रात 12 बजे तक अनलॉक 1 प्रभावी रहेगा। इसके पहले अनलॉक 2 में दी जाने वाली छूट पर विमर्श जारी है। बता दें कि अनलॉक 1 की समीक्षा हो रही है। सीएम नीतीश कुमार खुद कई जगह घूम कर देखेंगे कि आम लोग अनलॉक 1 के गाइडलाइन का पूरी तरह पालन कर सकते हैं या नहीं। इस बार अनलॉक 2 में कई छूट मिलने की संभावना है। सीएम सभी जिलों के डीएम से अनलॉक के संबंध में फीडबैक लेंगे और फिर अंत में उच्च अधिकारियों के साथ आपदा प्रबंधन ग्रुप की बैठक में अनलॉक 2 में मिलने वाली छूट पर फैसला हो जाएगा। इस बार अनलॉक 2 का आदेश 15 दिनों तक प्रभावी रहने की संभावना है। और चलिए अब बात करते हैं कोरोना की स्थिति पर। देश में कोरोना संक्रमण दर में लगातार गिरावट दर्ज किया जा रहा है। 24 घंटे में 70,421 नए कोरोना मरीजों की पुष्टि हुई है। 72 दिन बाद सबसे कम मरीजों की पुष्टि हुई है। लेकिन आपको बता दें कि मौत के आंकड़ों में कमी नहीं आ रही है। 24 घंटे में 3,921 मरीजों की मौत हुई है। वहीं 24 घंटे में 1,19,501 मरीज स्वस्थ हुए हैं। एक्टिव मरीजों की संख्या 9,73,158 है। तो देश में कोरोना की स्थिति फिलहाल सामान्य हो रही है। बता दें कि रफ्तार धीमी हो रही है, लेकिन मौत के आंकड़ों में कमी नहीं आ रही है। 24 घंटे में करीब 3,921 कोरोना मरीजों की जान गई है। वहीं 24 घंटे में 1,19,501 मरीज कोरोना से जंग जीतकर अपने घर वापस जा चुके हैं। तो देश में कोरोना की स्थिति लगातार बेहतर होती जा रही है, लेकिन मौत के आंकड़ों में फिलहाल कोई कमी नहीं देखी जा रही। बात करते हैं कोरोना संक्रमण से हुए मौत के आंकड़ों की। तो मौत के आंकड़ों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। 24 घंटे में फिर से 3,921 मरीजों की कोरोना से मौत हुई है। 72 दिन बाद सबसे कम कोरोना मरीजों की पुष्टि हुई है और ये एक लंबे समय के बाद हुआ है, लेकिन मौत के आंकड़ों में लगाम नहीं लग पा रहा है। मौत की संख्या में वैसे ही वृद्धि हो रही है। जो 24 घंटे में 3,921 कोरोना मरीजों ने दम तोड़ा है। और इस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संपादक राजेश कुमार जुड़े हुए हैं। राजेश जी, 72 दिन के बाद कोरोना के जो मामले हैं उसमें अब कमी देखी जा रही है। देश में 72,000 के करीब कोरोना संक्रमण की जो आंकड़े हैं वो दर्ज किए गए। तो ये एक बड़ी राहत लोगों को मिल सकती है, लेकिन मौत के आंकड़ों में लगाम नहीं लगा पा रहा है स्वास्थ्य विभाग। देखिए, ये जो आंकड़ा आप दिखा रही हैं और जो बता रही हैं वाकई में राहत देने वाली है, लेकिन जो दूसरा आपका सवाल है कि मौत की जो रफ्तार है वो नहीं रुक पा रही है, ये इशारा कर रही है कि अभी हम स्वास्थ्य व्यवस्था में उतनी बेहतर व्यवस्था नहीं कर पा रहे हैं। यही वजह है कि जो मौत के आंकड़े हैं कम नहीं हो रहे हैं। जो पहले से प्रभावित थे, जो कोरोना से प्रभावित थे, उनकी स्थिति बेहतर हम नहीं कर पा रहे हैं। तो ये एक चिंता की बात है। लेकिन लगातार जिस तरह से कोरोना की जो रफ्तार है उस पर हम ब्रेक लगा रहे हैं, तो ये एक अच्छी बात है और इस पर काम भी हो रहा है। आप देखिएगा कि लॉकडाउन का एक बड़ा असर देखने को मिला है, जिसकी वजह से चाहे वो बिहार हो या बिहार से बाहर किसी भी स्टेट की अगर बात कर ली जाए तो जहां कोरोना प्रभावित इलाका था, क्षेत्र था, वहां में जो संक्रमण दर है वो कम हुआ है। लेकिन बेहतर ये होगा कि संक्रमण दर जो कम हो रहा है उसको परमानेंट हम बढ़ाएं, उसको हम और कम करें, नंबर 1। नंबर 2, जो संक्रमण बढ़ने की जहां संभावना हो सकती है, जैसे लॉकडाउन अगर हम खोलेंगे तो वहां पर फिर एक बार भीड़ इकट्ठा हो रही है। तो जो भीड़ इकट्ठा हो रही है, लोगों को इस बात को जागरूक करना होगा, समझाना होगा कि आगे आने वाले दिनों में अगर हम कोरोना से हमें बचना है या थर्ड फेज में हम ना जाएं, उससे बेहतर है कि हम अपने आप को नियंत्रित करें। वैसे जगह पे ना जाएं, हम मास्क का प्रयोग करें, हम सैनिटाइजर या साबुन का प्रयोग करें। तो ये जो तमाम जो गाइडलाइन दिए गए हैं उस गाइडलाइन को बार बार लोगों को बताना और समझाना होगा। राजेश जी, अगर हम बात करें लॉकडाउन की, तो कई राज्यों में जो लॉकडाउन लगे हुए थे अब उसमें थोड़ी छूट दी जा रही है और छूट मिलने के बाद लोग भी इस छूट का फायदा उठाने लगते हैं। महाराष्ट्र की बात कर ले तो महाराष्ट्र में अब कोरोना संक्रमण पर धीरे धीरे ही सही लेकिन काबू पाया जा रहा है। क्या लगता है, लॉकडाउन में जो छूटें दी जा रही हैं कोरोना के आंकड़ों को देखते हुए, क्या ये घातक साबित हो सकता है?
नहीं, देखिए, अब बहुत दिनों तक हम किसी भी अर्थव्यवस्था को, सिस्टम को लॉकडाउन नहीं रख सकते, लेकिन सरकार के पास भी मजबूरी है, कुछ वक्त के बाद उसे खोलना पड़ेगा, वरना आपका जो राजकोष है, राजकोष पर सीधा सीधा असर पड़ेगा, बाजार पे सीधा असर पड़ेगा, और जब बाजार पर असर पड़ेगा तो आम जनजीवन भी प्रभावित होगी। मेरा आपने जो कहा, एक जो दूसरी बात उन्होंने कहा, आपने कहा है, वो ये है कि जब लॉकडाउन खुल रहा है और तो आम व्यक्ति अगर नहीं समझेगा इसकी गंभीरता को, दूसरी लहर में लोगों ने देखा कि किस तरह से मौत के आंकड़े बढ़े, किस तरह से अस्पताल हो या श्मशान घाट हो, लाशें बिछ गई, तो इन तमाम स्थिति को अगर आप गंभीरता से नहीं ले रहे हैं हम लोग, तो ये चिंता की बात है। आप तय मानिए कि अगर इसके बावजूद भी अगर हम लोग सुधरने को तैयार नहीं हैं, तो खतरनाक स्थिति में हम पहुंच सकते हैं, फिर एक बार रेड जोन में हम होंगे। और जो लोग, तमाम जो विशेषज्ञ कह रहे हैं कि आगे आने वाले दिनों में तीसरा फेज भी आ सकता है, तो ये निश्चित रूप से आ सकता है अगर हम अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे में सबसे अहम जो पार्ट है, वो जिम्मेवारी हम सब पे है कि हम कैसे इसको कंट्रोल करें, कैसे स्वतः अपने आप को नियंत्रित करें। तीसरी लहर की आप बात कर रहे हैं, तीसरी लहर को लेकर सरकार कितनी तैयार है, क्या तैयारियां हो रही हैं? क्योंकि माना जा रहा है कि तीसरा जो लहर है वो सबसे ज्यादा बच्चों को अपनी चपेट में ले सकता है, तो बच्चों को लेकर सरकार क्या तैयारियां कर रही है? देखिए, तीसरी लहर को लेकर हालांकि केंद्र सरकार हो या देश की तमाम स्टेट की जो सरकारें हैं, वो दावा तो जरूर कर रही है कि हम तीसरी लहर को लेकर तैयार हैं और तैयारी में लगे हुए हैं, लेकिन जिस स्तर पे तैयारी होनी चाहिए उस स्तर पे अभी तक तैयारी दिख नहीं रही है शर्मिला, और ये बड़ा ही खतरनाक स्थिति होगा। भगवान करे ऐसी नौबत ना आए, लेकिन उससे पहले सरकार को जो तैयारी करनी चाहिए थी, वो तैयारियां देखने को नहीं मिली, चाहे वो बिहार हो, बंगाल हो या महाराष्ट्र हो, किसी भी स्टेट की अगर बात कर लें, तीसरे लोग बोल तो जरूर रहे हैं। आप सबसे बड़ा सवाल है कि अभी भी आप अगर बिहार की ही बात अगर आप कर लें, तो सरकार से अगर पूछा जा रहा है कि कितने वेंटिलेटर आपने लगा दिया, ऑक्सीजन सिलेंडर की क्या व्यवस्था आपने की है, क्या तमाम अस्पतालों में आपने डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ रख दिए हैं, तो यहाँ पर जवाब संतोषजनक नहीं है। सरकार अभी भी जो मुकम्मल व्यवस्था करनी चाहिए थी तीसरे लहर से लड़ने को लेकर, वो तैयारियां अभी देखने को नहीं मिल रही है। बिल्कुल राजेश जी, यहाँ हम आपको रोकना चाहेंगे, लेकिन हम आपसे बिहार के भी कोरोना की स्थितियों की जानकारी लेंगे। सबसे पहले हम बता दें कि बिहार में कोरोना संक्रमण दर में लगातार गिरावट देखी जा रही है। राज्य में पिछले 24 घंटे में 487 नए कोरोना संक्रमितों की पहचान हुई है। अब आंकड़े दिन ब दिन कम होते नजर आ रहे हैं और इसके साथ ही कोरोना संक्रमण दर 0.44% हो चुका है। बक्सर में एक भी संक्रमित मरीजों की पुष्टि नहीं हुई है, जबकि बचे सभी 37 जिलों में 50 से भी कम नए कोरोना संक्रमित मरीजों की पहचान हुई है, जो एक अच्छी खबर है। पिछले 24 घंटे में 864 मरीज इलाज के बाद स्वस्थ हो चुके हैं, जबकि 8 संक्रमितों की मौत भी हुई है। राज्य में स्वस्थ होने की दर बढ़कर अब 97.94% हो चुकी है और इसके साथ ही सूबे में 5311 सक्रिय मरीज अभी हैं। और हमारे साथ जुड़े हुए हैं हमारे एडिटर इन चीफ राजेश कुमार। राजेश जी, बिहार की जो स्थिति है वो अब धीरे धीरे कह सकते हैं कि संतोषजनक हो रही है, और ये कहना गलत नहीं होगा राजेश जी कि हम धीरे धीरे ही सही लेकिन कोरोना से जंग जीतते नजर आ रहे हैं। लेकिन आपने जैसा कहा कि अस्पतालों की हालत अब भी ठीक नहीं है, दयनीय बनी हुई है, तो जो स्थिति अभी देखी जा रही है, जिस तरह से हम कोरोना पर लगाम लगा रहे हैं, अगर सरकार अपनी तैयारियों को ठीक नहीं करेगी तो स्थिति फिर से बिगड़ सकती है। तरीके से नहीं की गई तो स्थिति बिगड़ेगी। आप कल्पना कीजिए, जिस आप थर्ड फेज की बात कर रहे हैं, हालांकि स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने कई बार कहा है, मीडिया से बात करते हुए, हमारे टीवी चैनल के पत्रकार से भी बात करते हुए उन्होंने कहा कि हम पूरी तरह से तैयार हैं, आप तैयारियां कर रहे हैं। खासकर जो बच्चों को लेकर आशंका जाहिर की जा रही है, उस पर हम तैयारी कर रहे हैं। लेकिन मेरा प्रश्न ये है कि जो तैयारियां आप कर रहे हैं, और राजधानी पटना में एक दो अस्पताल में आपकी तैयारियां हैं, अब अगर तीसरे लहर की जो रफ्तार है, या कह सकते हैं मारक क्षमता अगर ज्यादा हुई, तो मेरा कहना यह है कि क्या पूर्णिया में, किशनगंज, कटिहार में, सीतामढ़ी में या उधर सासाराम, जो दूर दराज के जो इलाके हैं, जो अस्पताल हैं, वहां पर क्या तैयारियां हैं? तो वहां पर तैयारियां शून्य हैं शर्मिला। तो ये एक बड़ी चिंता की ओर इशारा कर रहा है कि तैयारियां जो आप कर रहे हैं सेंट्रलाइज कर रहे हैं। सिर्फ राजधानी पटना में तैयारियां हो रही हैं, लेकिन दूर दराज में जो अस्पताल है वहां पर तैयारियां नहीं है उस लेवल पे जिस लेवल पे होना चाहिए।
तो इस ओर ध्यान देने की जरूरत है। मेरी स्वास्थ्य मंत्री और मुख्यमंत्री से करबद्ध प्रार्थना है कि आप ग्राउंड लेवल पर जो, जैसे आप, हालांकि एक चमकी बुखार को लेकर मुजफ्फरपुर जो सेंटर बना रहता था, अब हाल के दिनों में अगर देखे तो वहां एक बेहतर व्यवस्था हुई है और अब कुछ संतोषजनक स्थिति में है। तो मेरा कहना है कि आप जब ग्राउंड लेवल पर जो दूर दराज के जो इलाके हैं वहां पर अगर पूरी तरह से मुकम्मल व्यवस्था नहीं करेंगे तो ये तीसरी लहर की जो राजेश जी, जिस तरह से कोरोना संक्रमण में कमियां देखी जा रही है, 37 जिलों में 50 से कम मामले सामने आए, बक्सर जिला में एक भी मरीज सामने नहीं आया है। ऐसे में अनलॉक 2 की भी शुरुआत होने वाली है। क्या लगता है सरकार कितनी रियायतें दे सकती है लोगों को? नहीं, जो रियायत की जो बात है उसको लेकर भी सरकार मंथन कर रही है। उम्मीद की जा रही है कि आज मुख्यमंत्री की तरफ से भी कुछ ब्रीफिंग हो सकती है, कुछ अधिकारी सामने आएंगे सरकार की तरफ से और अनलॉक को लेकर अपनी बातें रखेंगे। लेकिन एक जो सबकी निगाहें जहां है, जिसके बारे में सब कोई जानना चाह रहे हैं, वो ये है कि एजुकेशन को लेकर सरकार की क्या पॉलिसी होगी। तो फिलहाल आपको बता दें कि इस महीने में कम से कम एजुकेशन जो हमारा है, जो स्वास्थ्य संस्थान, क्षमा करेंगे, जो शिक्षण संस्थान है, वो नहीं खुलने जा रहा है। हाँ, कुछ और रियायतें हो सकती हैं, हालांकि बहुत हद तक रियायतें दी गई हैं। आप देखिए शाम तक मार्केट खुला हुआ है, लेकिन और जो पार्क वगैरह है, जो ज्यादा जहां भीड़ भाड़ वाला इलाका है, वहां भी रियायत फिलहाल सरकार देने के मूड में नहीं है। अब जो बड़ी रियायत देने की बात हो रही है वो जुलाई में सरकार देने के मूड में है, क्योंकि सरकार अब इन तमाम रियायत देने के बाद उस पर अध्ययन कर रही है, मंथन कर रही है और जानना चाह रही है कि रिजल्ट क्या आ रहा है, कहां तक हम आगे बढ़ पा रहे हैं, कहां तक हम पीछे हैं, कितना प्रभाव ये लॉकडाउन खोलने के बाद पड़ा है, नहीं। तो ये तमाम स्थिति पर सरकार विचार कर रही है और विचार करने के बाद जो सबसे अहम जो है एजुकेशन को लेकर, शिक्षण संस्थान को लेकर लोगों की चिंता है कि बच्चों की पढ़ाई पिछले 1 साल से लगातार बाधित है, उस पर सरकार क्या फैसला ले रही है। तो उम्मीद ये है कि इस लॉकडाउन में जो रियायत देने की बात है उसमें एजुकेशन नहीं है, उसे बाहर रखा गया है। जुलाई में उम्मीद ये की जा रही है कि कुछ शिक्षण संस्थान है वो खोले जाएंगे। शर्मिला, बिल्कुल, तो उम्मीद जताई जा रही है। अब देखना यह है कि सरकार क्या कुछ छूट देती है, क्या छात्रों को एक बार फिर से अपने स्कूल जाने का मौका मिलता है, कॉलेज जाने का मौका मिलता है। अब ये लॉकडाउन पे जो बैठक होने वाली है वो तय करेंगे। फिलहाल खबरों में आगे बढ़ेंगे और तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया राजेश जी। खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे ब्लैक फंगस की। बिहार में दो महामारियां, एक तरफ कोरोना तो दूसरी ओर ब्लैक फंगस भी अपनी चरम सीमा पर बढ़ते जा रहा है। बता दें कि ब्लैक फंगस का खतरा अब बढ़ता ही जा रहा है। रविवार तक 76 लोगों की मौत ब्लैक फंगस से हुई, जबकि इस रोग से ग्रसित 333 मरीज इलाजरत हैं। स्वास्थ्य विभाग ने यह जानकारी दी। विभाग के मुताबिक बिहार में ब्लैक फंगस के अब तक 562 मामले सामने आए हैं, जिनमें से 8 मामले पिछले 24 घंटे के अंदर सामने आए हैं। पिछले 24 घंटों के दौरान 3 मरीजों की मौत भी हुई है। तो ब्लैक फंगस का खतरा लगातार बिहार में बढ़ता जा रहा है। अब तक ब्लैक फंगस से 76 लोगों की जान जा चुकी है। तो बिहार इस वक्त दो महामारियों से जूझ रहा है। एक तरफ कोरोना की दूसरी लहर है जो धीरे धीरे जिसकी रफ्तार अब कम हो रही है, तो दूसरी ओर ब्लैक फंगस अपनी चरम पर है, क्योंकि अब तक ब्लैक फंगस से 76 लोगों की मौत हो चुकी है। बता दें कि ब्लैक फंगस जो महामारी है उससे वही लोग ग्रसित होते हैं जो कोरोना से जंग जीत चुके होते हैं, यानी जो कोरोना से स्वस्थ हो जाते हैं। और ऐसे लोगों को ब्लैक फंगस का शिकार होना पड़ता है, क्योंकि ऐसे लोगों में इम्यूनिटी कम होती है या फिर वो किसी गंभीर रोग जैसे डायबिटीज या अन्य गंभीर रोग से ग्रसित होते हैं। उन लोगों में ब्लैक फंगस के लक्षण देखे जाते हैं। बता दें कि ब्लैक फंगस के जो लक्षण हैं वो सबसे अधिक आंख और नाक में दिखते हैं और मस्तिष्क पे भी ब्लैक फंगस अपना असर छोड़ता है। बता दें कि ब्लैक फंगस एक घातक महामारी है, एक घातक बीमारी है जिससे कई लोगों की अब तक जान जा चुकी है। पूरे देश की बात करें तो देश में भी ब्लैक फंगस बढ़ता जा रहा है और इससे कई मरीजों की मौतें हो रही हैं।